तो लास्ट टाइम हम आपको इफ फंक्शन के बारे में बता रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने देखी उसमें हमने देखा कि हम कोई ना कोई मैसेज पास कर रहे हैं। जैसे कि चाहे हम कोई टेक्स्ट में वैल्यू प्रिंट कर रहे हों, मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि कीप इट अप या वेल डन और गुड जॉब या पास या फेल, इस तरीके की चीज़ें की। तो आपने ये देखा कि इफ फंक्शन की मदद से आप कुछ भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक कंडीशन है, उसके बेसिस पर अगर आप कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और इस चीज़ को हमने रिजल्ट को डिक्लेयर करके देखा, यहाँ पर एक कमेंट दिया उसके लिए देखा, या फिर हमने सेल्स के बेसिस पर उनको कमेंट दिया, रिमार्क दिया, या हमने प्रॉफिट और लॉस देखा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन इफ फंक्शन की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। इफ फंक्शन की खासियत ये है कि जैसे आपने यहाँ पे दिया है, तो इस केस में आप सिंगल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मोर देन वन कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगर हम अपने रिजल्ट, जो बच्चों के स्टूडेंट का टेस्ट रिपोर्ट था, उसको अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था कि भाई बच्चों को पास या फेल डिक्लेयर किया था। लेकिन हम सभी लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि आज की डेट में अब एग्जाम्स का पैटर्न ही कुछ ऐसा बना दिया गया कि अब तो फेल तो बच्चे होते ही नहीं। एक टाइम होता था जब कभी बच्चे फेल भी हो जाते थे, अब तो फेल कोई होता ही नहीं है। इनफैक्ट अब बच्चों की ग्रेड्स पूछी जाती हैं कि आपको कौन सी ग्रेड मिली, और वो ग्रेड कुछ परसेंटेजेस के बेसिस पर होती है, और ग्रेड कोई एक या दो नहीं होती है, बल्कि 4 या 5 या उससे ज्यादा ग्रेड्स भी होती हैं। जैसे अगर हम आपके ही ओ लेवल को कंसिडर करें, तो आपको पता है कि कई सारी ग्रेड्स होती हैं। जैसे कौन कौन सी ग्रेड्स मिलती हैं हमको? हमें मिलती है एफ ग्रेड मिलती है, हमें डी ग्रेड मिलती है, हमें सी ग्रेड मिलती है, हमें बी ग्रेड मिलती है, ए मिलती है या एस मिलती है। ये सारी ग्रेड्स हमको मिलती हैं। ये तो हमें अच्छे से पता ही है कि इस तरह की ग्रेड्स हमारी होती हैं। लेकिन ये ग्रेड्स हमें किस किस बात के आधार पर मिलती हैं? हमें मिलती हैं ग्रेड्स परसेंटेज के आधार पर। जिसकी परसेंटेज 50 से कम होती है उसे एफ ग्रेड मिलती है। अगर उसकी परसेंटेज 50 से लेकर के 54.99% तक है तो डी ग्रेड मिलती है। 55 से लेकर के 64.99% है तो इतनी ग्रेड मिलती है। इतने के बीच में है तो बी ग्रेड मिलती है। 75 से लेकर के 84.99 है तो ए ग्रेड मिलती है। और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85 है तो मिलती है एस ग्रेड। तो इस तरीके की ग्रेड्स यहाँ पर दी जाती हैं। ऐसे ही मान लीजिए हम भी सेम ग्रेडिंग सिस्टम हम फॉलो करना चाहते हैं कि भाई हमारा ये ग्रेडिंग सिस्टम है और हम चाहते हैं कि ये चीज हम भी करें, यानी परसेंटेज देके और ग्रेड हमें देना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं? तो इसके लिए अभी हमने फिलहाल वो ग्रेड वाला रिजल्ट वाला कॉलम हाइड कर दिया है। अब यहाँ परसेंटेज है। वैसे तो नॉर्मली अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम ये देखेंगे 84.80। 84.80 मतलब इसको क्या ग्रेड मिलनी चाहिए? ए। आ जाइए नीचे। 62 क्या? सी ग्रेड मिलनी चाहिए। फिर नीचे आइए 76 मतलब क्या ग्रेड मिलनी चाहिए उसको? ए मिलने। माने ऐसे तो अगर हम करने बैठ गए तो हो गया काम। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये काम करना है तो एक बार फिर इफ फंक्शन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। और एडवांटेज यही है कि काम एक पे करेंगे और फिर उसी को कॉपी कर देंगे तो सब बच्चों की ग्रेड्स अपने आप प्रिंट हो जाएंगी। जब भी आपको इस तरीके का काम करना हो, माने मल्टीपल कंडीशंस हो, तो जो आपके क्राइटेरियाज हो उनमें आप असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े। अब कैसे लिखेंगे ये कंडीशन? जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है, एक कंडीशन थी तो हम कंडीशन लगाते हैं ब्रैकेट में पहले, फिर हम लिख देते हैं वैल्यू इफ ट्रू और फिर लिख देते हैं वैल्यू इफ फॉल्स और सबके बीच में कॉमा लगा देते हैं। लेकिन जब कंडीशन एक से ज्यादा हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन किया और पहली कंडीशन लगाई, यानी परसेंटेज लेस देन 50। लेकिन परसेंटेज कहाँ लिखी है? इस सेल में लिखी है ना, तो इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज लेस देन 50% है तो सिंबल ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट ये है तो हमें भी देना है, 0.00 भी लिख सकते थे। अगर इतना है तो परसेंटेज क्या देनी है? एफ देनी है, यानी ट्रू क्लॉज लिख दिया। वैसे तो नॉर्मली कर देते थे कि एफ देनी है, नहीं तो ये दीजिए। लेकिन इस बार तो नहीं तो वाली बात है ही नहीं। नहीं तो के बाद तो फिर कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो ऐसा कीजिए, अगर ऐसा है तो ऐसा कीजिए। तो इसके लिए ही फिर अब कॉमा तो लगाएंगे, लेकिन अपनी कंडीशन को सेपरेट करेंगे और नई कंडीशन लगाएंगे कॉमा के बाद, यानी दोबारा से इफ फंक्शन लिखेंगे और जो ब्रैकेट पहले खुला था उसको बंद नहीं करेंगे और दोबारा से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब अगली कंडीशन है कि परसेंटेज मस्ट बी बिटवीन 50 to 54.99
और यहाँ लेस देन 50% हम इतना कह आए हैं। पहली कंडीशन का मतलब ये है कि 50 से कम यानी 49.99 तक भी किसी के परसेंटेज होगी तो उसे क्या ग्रेड मिलने वाली है, F। अब हम कहेंगे कि अगर यहीं पर देखिए, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 54.99% के, तो कैल्सी अपने आप में इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही समझ जाएगा कि नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज बिटवीन 50 to 54.99, तो क्या ग्रेड देनी है, डी। फिर कॉमा, फिर कंडीशन, अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 64.99%, तो क्या ग्रेड देनी है, सी। अगर यहाँ पर लिखी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 74.99% है तो क्या ग्रेड देनी है, बी। फिर अगेन न्यू कंडीशन, अगर यहाँ पे लिखी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 84.99% है तो क्या ग्रेड देनी है उसको, तो देनी है ए। और सारी कंडीशन 1 बाय 1 लिखेंगे, देखिए सारी लिखिए, कहीं कोई ब्रैकेट बंद नहीं हुआ, खुले हैं। अब बची लास्ट कंडीशन, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85, तो उसके लिए दोबारा से इफ कंडीशन नहीं लिखेंगे और उसको डाल देंगे अपने फॉल्स क्लॉज में, एस। और गिन के जितने ब्रैकेट ओपन हुए थे उतने ही ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे। देखिए कितने ओपन हुए, 1 2 3 4 5, तो हमें भी कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं, 5। हमने भी 1 2 3 4 5 5 ब्रैकेट क्लोज किए और अब हम कर देंगे एंटर। देखिए इसको देखने से पहले हम अपने फंक्शन को ही समझेंगे कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, फिर हम कह रहे हैं कि यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, फिर कह रहे हैं यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, यदि ये बात सच है तो ये कीजिए, नहीं तो एल्स, नहीं तो ये कीजिए। तो नहीं तो का मतलब क्या हो गया भाई, 84.99% तक आप आ चुके थे, नहीं तो का मतलब क्या हुआ, 85 या उससे ज्यादा, तो नहीं तो एस कर दीजिए और एंटर करिए। और अब हम चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज सबकी कैलकुलेट होकर, सॉरी ग्रेड सबकी कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गई, और ये देखिए उसने ग्रेड दे दी। अब हम चेक कर लेते हैं, रैंडम कोई भी फिगर उठा लेते हैं, देखिए 49.20 है, एफ ग्रेड है अपने आप ही, कुछ करना नहीं है। 66.20 है, कितना होना चाहिए, 66.20, बी ग्रेड, ये देखिए बी ग्रेड है। अगर आपने कंडीशन सही लगाई है तो गलत होने की संभावना ही नहीं है। ये देखिए 49.80 है लेकिन ग्रेड क्या है, एफ। क्यों, क्योंकि 50 से कम है तो एफ ग्रेड मिलनी है। तो इस तरीके से आप सिंगल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो भी काम कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं तो भी आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। बस फंक्शन को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बीच बीच में कहीं भी ऐसे नहीं डाल सकते कि अगर पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया कि 65 से 74 वाले को बी दे देना, 50 से 54.99 वाले को डी दे देना, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे और इस सीक्वेंस में ही सारी ग्रेड्स हम लिखेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे ग्रेड्स कैलकुलेट किए हैं, हमें लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर प्रिंट कराई थी ग्रेड्स के जैसे ही हमने प्रॉफिट और लॉस प्रिंट कराया था, अगर आपको याद होगा किसी डेटा में। ये देखिए ये हमने प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर डिक्लेयर किया था। हालांकि एक बात और बता दें आपको कि प्रॉफिट और लॉस ही खाली नहीं होता है। अकाउंट्स के स्टूडेंट अगर कोई आप में से हैं तो आप सबको पता होगा कि एक सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि जितने रेट्स में चीज खरीदी जाती है उतने ही रेट में उसको सेल ऑफ भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज नहीं बिक रही है तो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, जितने की खरीदी उतनी बेचो, प्रॉफिट ना लो मगर कम से कम स्टॉक से खाली तो हो सामान। तो उस केस में अगर आप कोई चीज उतने की ही बेच देते हैं जितने की आपने खरीदी थी तो फिर वो क्या होता है आपका, फिर वो ना आपका प्रॉफिट हुआ और ना ही आपका लॉस हुआ। लॉस भी नहीं है, वो उसको हम लॉस में काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम भी ये चाहते थे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ हमारे वैल्यूज लिखे हुए हैं और उनके लिए हमने यहाँ पर कुछ अपना दिया हुआ है वैल्यू, कुछ हमने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीजें हैं कि उतने ही कॉस्ट प्राइस में उन्हें खरीदा गया और उतने ही प्राइस में उनको बेच भी दिया गया, तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो चीज हमारी नो प्रॉफिट और नो लॉस में आ जाए, यानी जितने की खरीदी गई उतने की बेची गई तो लिखा जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने की खरीदी गई उससे कम की बेची गई तो लिख दीजिए लॉस, और अगर जितने की खरीदी उससे ज्यादा की बेची तो लिख दीजिए प्रॉफिट।
अगर ये करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर हमें कंडीशन एक से ज्यादा हो गई हमारी, और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब हम सबसे पहले कहेंगे अगर, पहले हम यही देख लेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इक्वल है सेलिंग प्राइस की वैल्यू के, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस, शॉर्ट में लिख दिया, कॉमा। नई कंडीशन, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू छोटी है सेलिंग प्राइस से, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए ऑब्वियसली प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट ही होगा। नहीं तो क्या लिख दीजिए, अब नहीं तो बचा ही क्या, लॉस। ब्रैकेट क्लोज करिए दो, क्योंकि दो ही ओपन हुए हैं, और एंटर करिए, और अब आप इसको ड्रैग करिए। तो देखिए प्रॉफिट लॉस, लेकिन यहाँ क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। यहाँ भी उतना ही है, यहाँ 600 का था 400 का बेचा लॉस हो गया, 500 का था 800 का बेचा प्रॉफिट हो गया, 600 का था 780 का बेचा प्रॉफिट हो गया, 200 250 का था 200 का बेचा लॉस हुआ, लेकिन जितने का खरीदा उतने का बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर कुछ परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए क्लास 12th का रिजल्ट निकला और 12th वालों की बच्चों की परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे 85%, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 92%, 92%, फिर लिख दिया यहाँ पे 75%, यहाँ लिख दिया 69%, यहाँ लिख दिया 88%, यहाँ लिख दिया फिर 74%, फिर यहाँ लिख दिया 83%, ऐसे कुछ लिख दिया हमने परसेंटेज, थोड़े से ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें इन परसेंटेज के बेसिस पे बच्चों को रिवॉर्ड देना है, स्कूल ने कहा भाई बच्चों को रिवॉर्ड देना है, तो हमने कहा कि क्या रिवॉर्ड देने हैं। अब कहा गया कि बच्चे की परसेंटेज अगर 80 से कम है तो उसको क्या रिवॉर्ड दे दीजिए, तो उसको दे दीजिए टैबलेट, ठीक है। अगर उसकी परसेंटेज 80 से लेकर के 95 के बीच में है तो उसको क्या दे दीजिए, तो उसको दे दीजिए लैपटॉप। और अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन 95 है तो उसको दे दीजिए आईफोन। मान लीजिए ये तीन हमारे यहाँ पर कंडीशंस थी, और इस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया हुआ था। यहाँ कुछ परसेंटेज ऐसे भी दिए दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 80% से कम वालों को मिलना है क्या नाम है, टैबलेट। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर अकॉर्डिंगली लिख ली हैं। ठीक है, अब बस कुछ भी लिखना है तो ये मतलब ये मत सोचिए कि ये कॉस्ट प्राइस के लिए ही यूज हो सकता है या ग्रेड्स, कहीं भी कुछ भी, जैसे ये दे दिया तो ये निकालना है। जैसे कि एक बार कुछ समय तक ऐसा हुआ था कि जब एसपी गवर्नमेंट थी आपके स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनका था कि भाई 12th वाले बच्चों को लैपटॉप देना है। मान लीजिए कल को कोई आपकी जो करंट रनिंग गवर्नमेंट है या कोई भी, वो डिसाइड करते हैं कि भाई जो बच्चा 10th पास करता है वो भी तो बेचारा अच्छा बच्चा है, उसने 10th पास किया है, तो 10th वाले बच्चों का रिजल्ट जब निकला तो 10th पास वाले बच्चों को देना है लैपटॉप, सॉरी दे दिया उनको टैबलेट देना है, और 12th वाले बच्चों को बांटना है लैपटॉप। तो निकाल दो एक लिस्ट पूरी, उनके रोल नंबर लिखो और निकाल दो। अब जिसने रोल नंबर लिखे उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया, उसने मिक्स कर दिया 10th और 12th वालों को, तो उसमें बस ये दे दे कि क्लास 10th जिसकी है उसको मिले लैपटॉप, सॉरी टैबलेट, और 12th वालों को मिले लैपटॉप। तो ऐसे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप खास एक, आपने कहा कि भाई ग्रेड कैलकुलेट हो सकती है, ग्रेड प्रिंट हो सकती है और कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, बोनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें ये तीन कंडीशन दे दी गई, तो फिर वही कहेंगे कि अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू कम है किसके, 80%, तो देखिए फॉर्मेट का खास तौर से हम ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या बांटना है, तो बांटना है टैबलेट, कॉमा, अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू, कहाँ पर, इस सेल में लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है किसके, 94.99, क्योंकि 95 और उससे नहीं, ठीक है 95 ही दिया है, 95% के बराबर है, तो उसको क्या देना है, तो उसको देना है लैपटॉप। और नहीं तो क्या देना है, नहीं तो देना है लैपटॉप, नहीं तो क्या देना है, नहीं तो देना है आईफोन। और बस कोट्स क्लोज कीजिए, दो ही ब्रैकेट ओपन हुए थे, एक ही और एक ही, तो दोनों क्लोज कर दिए, एंटर कर दीजिए।
अब लिस्ट बन गई, आपको कुछ नहीं करना, किसको क्या देना है ये लीजिए। अब उसमें भी गिन के बताना हो, मान लीजिए कि कितने बच्चों को लैपटॉप देना है, कितने बच्चों को आईफोन देना है, तो देखिए खुद ही देख लीजिए 95 से ऊपर वाले को ही मिलेगा आईफोन। यहाँ पर 84.99 88 ये कुछ है, मान लीजिए किसी की परसेंटेज यहाँ पर 95 सॉरी 94.99% भी है तो लैपटॉप ही मिलना है भाई साहब को। लेकिन हाँ, अगर इनकी परसेंटेज 95.01 भी होती तो देखिए सीधे सीधे आईफोन में आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए आपको हमेशा इफ फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये तो आपने देखा कि इफ फंक्शन का यूज करके एक कंडीशन या एक से ज्यादा 5, 6, 7, 8 जितनी भी कंडीशंस लगानी है आपने रिमार्क पास किए, और उस रिमार्क में आपने टेक्स्ट का यूज किया, जैसे लैपटॉप, आईफोन, गुड, बैड, प्रॉफिट, लॉस या फिर ग्रेड्स। लेकिन आप नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे यहीं पे कह दिया जाए कि जितने भी बच्चे हैं इनमें अगर कोई बच्चा फेल है तो ऐसा करिए, जो बच्चा फेल है तो उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे दीजिए 10। तो यहाँ पर जो बच्चे पास हैं उनके आगे तो ये कॉलम खाली रहे, डैश बन जाए। लेकिन जहाँ कोई बच्चा फेल हो, जैसे ये बच्चा फेल है तो यहाँ पे क्या लिख करके आ जाए 10। तो ये करना है। वैसे तो हम ये काम खुद से भी कर सकते थे, मतलब ऐसे मेहनत करके भी कर सकते थे, लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि हम ये काम आसानी से करना चाहते हैं। तो बस क्या करेंगे, अब बच्चा फेल है या नहीं ये चीज हम उसके मार्क्स ऑब्टेन से भी देख सकते हैं, परसेंटेज से भी देख सकते हैं, ग्रेड से भी देख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन में देखेंगे तो बच्चा फेल बच्चा 500 में से 249 भी अगर लाया है तो फेल है। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 50% से कम वाला फेल है। ग्रेड में देखेंगे तो एफ ग्रेड वाला। तो जो पे भी कंडीशन लगानी हो, एक चीज पे कंडीशन हम लगाएंगे। हमने कहा ग्रेड ही लिखा है तो यही ग्रेड ही ले लेते हैं कि अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, एफ के, क्योंकि एफ वाला ही तो हमें, तो उसको क्या लिखना है, उसके में टाइप कर दीजिए 10, नहीं तो क्या टाइप कर दीजिए डबल कोट्स में डैश और ब्रैकेट क्लोज करिए। तो देखिए टेक्स्ट टाइप कर रहे थे, अभी हमें ए बी सी डी ये करा था, या हम दे रहे थे गुड बैड नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी, या वर्क हार्ड कीप इट अप। अब आप ये नंबर टाइप कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नंबर भी यदि टाइप करने हैं तो डबल कोट्स में ही लिखते हैं। और अब आप देखिए, अब जो बच्चा फेल है केवल उसके में ही 10 लिख करके आएगा, बाकी जो बच्चे पास है उनके में डैश बन करके आ जाएगा। ये देखिए कहाँ 10 लिख के आया, जहां पर बच्चा फेल था। तो यदि ऐसी कोई प्रथा आप चला रहे हैं कि 10 नंबर की ग्रेस दे रहे हैं भाई फेल बच्चों को, चलो पास कराने के लिए किसी तरह से, तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे इफ फंक्शन के, बेस्ड ऑन सिंगल कंडीशन और सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रिंट एनी मैसेज इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और नंबर्स। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो केवल प्रिंटिंग हो गई, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना हो, कैलकुलेशन मतलब एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशंस के बेसिस पर यदि आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन भी बाकायदा ऐसे ही की जा सकती है। सबसे अच्छी बात ही फंक्शन की यही है कि आपको किसी चीज के लिए बॉदर करने की जरूरत ही नहीं। कैसे कैलकुलेशन का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे ही कैलकुलेशन करनी होगी। तो वैसे तो बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन थे यहाँ पर लिख दिए गए थे, लेकिन अब हम क्या लिखना चाहते हैं, न्यू मार्क्स ऑब्टेन, एनएमओ एक कॉलम बना दिया। और अब न्यू मार्क्स क्या हो गए भाई, वैसे तो बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन वही हैं जो थे, लेकिन यदि ग्रेस मार्क को ऐड कर रहे हैं तो जिन बच्चों के मार्क्स जो थे वो, मतलब ये जैसे ये थे इसके नंबर, तो ग्रेस मार्क्स ऐड होने के बाद तो इसके नंबर कुछ और हो जाएंगे ना। तो हम चाहते हैं कि एक नया कॉलम बना दीजिए न्यू मार्क्स ऑब्टेन का, और उसमें उसके ग्रेस मार्क्स ऐड करिए, मतलब जिसके में ग्रेस मिली है उसको में ऐड हो जाए, नहीं तो कुछ ना हो, जो थी वैसी के वैसी ही रहे। ऑब्वियस है ना। तो यही काम यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे, तो ये काम करने के लिए भी अब ऐड करना है, मतलब कैलकुलेशन करनी है। और कैसे करेंगे, हमने कहा अगर यहाँ पर ग्रेड पे ही हम ग्रेड पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कंडीशन ग्रेड की दे रहे हैं कि अगर ये वैल्यू बराबर है किसके, एफ के, तो क्या करो, तो न्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड कहाँ है ये, अब देखिए कोई डबल कोट्स नहीं लगा रहे, मार्क्स ऑब्टेन्ड में क्या ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ग्रेस मार्क्स की वैल्यू, नहीं तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एज इट इज लिख दीजिए। देखिए यहाँ कोई डबल कोट्स नहीं लगा रहे, सिर्फ पैटर्न हमने डाल दिया है ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मार्क्स में ऐड क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 10, नहीं तो क्या करिए
नहीं तो जो जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ दीजिए। देखिए इस बच्चे के नंबर थे 424, न्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड भी 424 है क्योंकि इसको कोई ग्रेस मिली ही नहीं है। अब हम इसे कॉपी कर देते हैं और इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ग्रेस मार्क्स ऐड हुए या नहीं। तो कोई भी रैंडम फिगर उठा लेते हैं। 345 ही है अभी तक, लेकिन अब यहाँ पर ग्रेस है तो देखिए इसके कितने मार्क्स थे 218, कितने हो गए 228। फिर आगे बढ़े, इसके कितने थे 249, कितने हो गए 259। पास हो गया बच्चा। पिछला वाला फेल हो है लेकिन ये पास हो गया इसकी बेसिस पर, है ना। यहाँ पर कितने थे 246, 10 नंबर जो है 256। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंडीशन या कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक कंडीशन थी, एक से ज्यादा कंडीशंस भी आप अप्लाई कर सकते थे। तो कोई भी कैलकुलेशन करनी है, बस अभी तक जब था कि कोई फंक्शन लगा रहे थे इफ का तो डबल कोट्स में अपना रिमार्क लिख देते थे। अब क्या है कि आपको मैथमेटिकल वो एक्सप्रेशन लिखना है और वो एक्सप्रेशन आपको जो है एक फॉर्मूले की तरह लिख देना है बस, और आपको कोई डबल कोट्स नहीं लगाना। अगर डबल कोट्स लगा दोगे तो बिल्कुल यही लिख के आ जाएगा J3 + 10, एग्जैक्टली यही लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैलकुलेशन और कैसे कहाँ की जा सकती है। जैसे कि ये हमारा डेटा था, अब ये प्रॉफिट लॉस का कॉलम हम हटा दें, फिलहाल हम डिलीट कर देना, या चलिए अच्छा डिलीट भी नहीं करते, ठीक है, हमने ये कॉलम बना रखा है। अब जाहिर सी बात है कि यदि हम कोई भी चीज बेचते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये तो पता ही होता है कि पता करना ही होता है कि हमने चीज को बेचा तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन अब हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, नहीं तो लॉस परसेंट निकालो। कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, नहीं तो लॉस परसेंट निकालिए। और अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हुआ तो फिर कुछ ना निकालिए। तो जो वैल्यू थी जैसी थी वैसी रहे। या चलिए इतना तिकड़म कुछ नहीं करना चाहते हैं, बहुत सिंपल रखना चाहते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम, मान लीजिए ठीक है। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो निकालिए प्रॉफिट परसेंट, नहीं तो निकालिए लॉस परसेंट। आप में से कोई भी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप सब लोग जरा बताइए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ST minus CP upon CP into 100। मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक, तो बिल्कुल सही है, आपको तरीका बताइए, बस अभी इसी चीज को फंक्शन में डालना है। कैसे डालेंगे? अगर इस सेल में लिखा है क्या प्रॉफिट, क्या लिखा है प्रॉफिट लिखा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंट ही निकाला जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी अर्चना ने बताया कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो एक फॉर्मूला इसे ब्रैकेट में डाल लेंगे, पहले प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस करेंगे। प्रॉफिट तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया SP माइनस CP अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और ये पूरा का पूरा भी एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमारा बॉडमास रूल भी साथ साथ फॉलो हो। अब क्या होगा, सबसे पहले ये वैल्यू इससे घटेगी, जो आएगा वो इससे डिवाइड होगा और वो जो आएगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। पर ये कब होगा, जब प्रॉफिट हुआ है तब। मगर हर जगह प्रॉफिट ही थोड़ी ना हुआ है, लॉस भी तो हुआ है। तो लॉस के लिए क्या करें, तो उसके लिए कॉमा लगा दिया पहले तो, नहीं तो क्या कीजिए, नहीं तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस का मतलब CP माइनस SP, सेल्स यही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे रो की सिलेक्ट कर लेंगे। CP माइनस SP होल ब्रैकेट अपॉन CP इंटू 100, ये कर देंगे और फाइनली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इफ के दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ओह कॉमा लगा दिया, सॉरी, इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो देखिए ये प्रॉफिट परसेंट उसने आपको दे दिया, हम डेसिमल प्लेसेस थोड़ा कम कर दें ताकि हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आए। फॉर्मेट सेल्स में जा रहे हैं हम, Ctrl+1 हमने यहाँ पे प्रेस किया है और यहाँ से हमने कह दिया है कि डेसिमल प्लेसेस कितनी दिखाई है, केवल 2 डेसिमल प्लेसेस हमें दिखाई है और क्या दिया ओके। ठीक है, और आप इसको ड्रैग कर दीजिए। अब आपको जहाँ प्रॉफिट हुआ तो पता चल गया भाई इसको बेच के इतना प्रॉफिट हुआ हमें, हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है 42.86 है।
इसको बेच के अरे लॉस हुआ 53.85 लॉस परसेंट हो गया। तो चाहे तो आप ये अलग अलग कॉलम भी बना सकते थे कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ निकाल दो, नहीं तो खाली छोड़ दो, और लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट यहाँ निकाल दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। तो दो कॉलम भी बना सकते थे, जरूरी नहीं कि एक ही में करें। ये देखिए मैंने एक में किया, यहीं पे मैं आपको अलग करके भी दिखा देती हूँ कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना था और लॉस परसेंट निकालना था अलग अलग, तो वही चीज कहते हैं अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है किसके, प्रॉफिट के, तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला CSP माइनस CP होल डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ये तो तब जब प्रॉफिट हुआ, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, एक जगह डबल कोट्स में लिख करके खाली स्पेस देना था, बस एंटर करिए। SP माइनस CP होल डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। यहाँ पे क्या लगा दिया था फॉर्मूला, अच्छा हाँ ठीक है, वो मैंने यहाँ पे वो कर रखा है, ये गलत कर रखा है, लिखा तो सही है, एक सेकेंड। तो जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकला है देखिए, वो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, जहाँ जहाँ प्रॉफिट हुआ वहाँ वहाँ प्रॉफिट परसेंट निकला। अभी देखते हैं वैल्यू वेरी क्यों कर रही है, अभी देखते हैं। लेकिन जो लॉस परसेंट था, जहाँ लॉस हुआ है वहाँ कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे खाली छोड़ रखा है, और अगर आप कुछ लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या करेगा कि भाई जहाँ प्रॉफिट हुआ वहाँ तो प्रॉफिट परसेंट निकालेगा, नहीं तो वो लॉस लिख देगा, है ना। इसी तरीके से क्या कह सकते थे लॉस परसेंट के लिए कि अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू बराबर है किसके, लॉस के, तो क्या करिए, तो लॉस परसेंट कैलकुलेट कीजिए। लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लॉस, तो लॉस को कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे CP, CP कहाँ है, दिस, माइनस SP कहाँ है, दिस, होल डिवाइडेड बाई CP, दिस, इंटू 100। ये तो तब जब लॉस हुआ है, नहीं तो क्या लिख दीजिए, प्रॉफिट लिख दीजिए। अब लिखना है तो डबल कोट्स लगाएंगे और एंटर करेंगे। जहाँ प्रॉफिट हुआ है वहां तो प्रॉफिट ही लिख करके आ जाएगा, और जहाँ लॉस हुआ है वो बताएगा कि ये देखिए लॉस हुआ है 53.85, वही है वैल्यू। आप डेसिमल प्लेसेस 2 कर देंगे तो वो आपको राउंड ऑफ करके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्यों फिगर कर रहा है, अगर ये हमारी जो है ये है, तो हमें निकालना है प्रॉफिट SP माइनस CP होल डिवाइडेड बाई, हाँ तो ठीक है, हो सकता है इस फॉर्मूले में कुछ गलत किया हूँ, SP माइनस CPO, ये यहाँ पे डिवाइड करने पे SP कर दिया था, ये है CP। अब सही हो जाएगा ना, वो वैल्यू फिगर वेरी कर ही नहीं सकती, वो सही आएगी, ये देखें, है ना। तो इस तरीके से देखिए आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, और अगर एक साथ निकालना है तो एक साथ भी निकाल सकते थे। कुछ नहीं लिखना है तो खाली जगह भी छोड़ सकते थे, ये तो सिर्फ आपको कई तरीके बता दिए हैं करने के, ऐसे जगह भी छोड़ सकते थे, और अगर आपको कुछ लिखना ही था तो आपने लिख ही दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सिंगल कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस की बेसिस पे देख रहे हैं, और हर जगह पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, है ना। लास्ट एग्जाम्पल हम आज का दे रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए कुछ सेल लिखी हुई है, जैसे ये सेल थी, अभी तो हमने बोनस ये लिख दिया, अब ये लिखना नहीं चाहते थे, हम बोनस देना चाहते थे, बोनस इन अमाउंट ऑफ रुपीज, इन फिगर्स में हमें देना है बोनस। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम बोनस देना चाहते हैं कि भाई किसी ने अगर 15,000 से कम सेल की है तो कितना बोनस देना है, 15,001 से लेकर के किसी ने अगर 20,000 तक सेल की है तो कितना बोनस देना है, 20,001 से लेकर के 25,000 की सेल की तो कितना देना है, 25,001 से लेकर के 30,000 की सेल वाले को कितना देना है, और 30,000 से अधिक भी किसी ने अगर सेल की है तो कितना बोनस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया कि तो सेल जितनी भी सेल किया उसका उसको 2% बोनस मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 5% बोनस मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 15% बोनस मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा 25% बोनस मिलेगा, और इससे भी ज्यादा अगर किसी ने कर दिया तो 50% बोनस मिलेगा, यानी सेल का आधा पैसा आपको ही मिल जाएगा।
तो यही तो स्ट्रैटेजीज होती है कंपनी की, जो एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए की जाती हैं, ताकि बंदा ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर्ड रहे। तो अब आपको कह दिया कि भाई बोनस सेल का चार्ट तो आ गया, बोनस कैलकुलेट करके डाल दो और पैसा जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब वैसे तो आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, 12,500 का 2% निकाला, इतना आया। 50,000 का कितना देना है, अच्छा 50% देना, 25,000 लिख दो। ऐसे आप मैनुअली कैलकुलेट करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। पर यही काम अगर आप करना चाहते हैं फंक्शन से, तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। कैसे? अगर सेल की वैल्यू लेस देन 15,000 है तो कितना बोनस देना है, सेल का 2%। सेल कहाँ लिखी है, ये सेल इंटू 2%, कॉमा अगर सेल की वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल टू कितना, 20,000, तो सेल का 5%। सेल कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, इंटू 5%, कॉमा अगर सेल की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 25,000, तो सेल का कितना परसेंट, सेल का 15%, कॉमा अगर सेल की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू कितना है, 30,000, तो सेल का कितना परसेंट, सेल का 25%। नहीं तो सेल का 50%। 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद, एंटर। ये लीजिए आपके सामने सभी के बोनस अमाउंट आ गए, बिना कुछ सोच विचार किए, और आंखें बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। 50,000, ये देखिए 25,000 बोनस मिल गया बंदे को, है ना। 10,000 15,000 से कम कर 2%, 12,500, तो 125 टू 250, ये लीजिए आ गया। कहीं कोई गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं, किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको अगर आपने फंक्शन सही लगाया है और सही तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप चीजें कैलकुलेट करते हैं, काम करते हैं। ये फंक्शन आप देखिएगा, आज इतना ही रखते हैं, टाइम ओवर हो जा रहा है। तो इफ फंक्शन खत्म हो गया है, लेकिन लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी के अभी हम 2-3 फंक्शन और करेंगे, जैसे कि काउंट इफ, सम इफ, और काउंट इफ्स और सम इफ्स भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद सिर्फ हमारे फाइनेंशियल कैटेगरी के 2 फंक्शन रह जाएंगे, और कैलसी हमारा ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, मतलब अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, 2-3 ऑप्शन और बताने हैं आपको, फिर प्रिंटिंग बतानी है। मगर उम्मीद है कि जो अगला वीक हमारा आएगा, मतलब उसमें उस तक पहुंचते पहुंचते ये कैलसी हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो है बहुत सारी चीजें होती जा रही है। अभी आपको लग रहा है कि उतना ज्यादा नहीं, लेकिन आप जो है हैंड टू हैंड इन चीज को प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? मैम वी लुकअप एच लुकअप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, वी लुकअप एच लुकअप भी बताएंगे आपको, गोल सीक और सिनेरियोज भी बताएंगे, और उसके साथ कंसोलिडेशन और वैलिडेशन भी बताएंगे। ये सारे ऑप्शन हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो चलिए इतना ही रखते हैं। आज का जितना हमने बताया है, ये सारी चीजें आपको प्लीज प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझे अगली क्लास में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।